हम लोग ब्लू हेवन वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 110 वाला। इसमें कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 75% क्या किया उसने, एक्वायर कर लिया है। तो इसके हिसाब से हम बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट बना करके हम क्या कर लेंगे, जो यहाँ पर है तो ये बैलेंस शीट बना के यहाँ पर जितना भी हो रहा है सब लिख लिया हमने, एज इट इज़ उतार दिया हमने कॉपी पेस्ट। ठीक है, याद तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, देखो ये 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट है। ये कैरिंग वैल्यू है और ये कैरिंग वैल्यू है। ठीक है, मगर हमने काय में लिया था, इसको फेयर वैल्यू में लिया था। और फेयर वैल्यू में किन किन में चेंज आया था, एक आया था इन्वेस्टमेंट में चेंज आया था 300 रुपये का, एक आया था इन्वेंट्री में आया था 100 रुपये का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कि जितना भी, देखो जितना भी चेंजेस आया होगा, ये तो 31 मार्च 2002 कंसोलिडेटेड है। ठीक है, अब जितना भी चेंजेस आया होगा हमको भी चेंजेस करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि इसने, ये तो कैरिंग अमाउंट है, तो इसने तो ये कैरिंग अमाउंट के, ये तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इससे मतलब ही नहीं है, तो इस हिसाब से बनाएगा। लेकिन हमें तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, तो पहले तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा समझो फेयर वैल्यू में चाहिए ये पूरा, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमें बनाना है CFS 31 मार्च 2003 का बनाना है। तो पहले तो कॉपी पेस्ट उतार दो उसका, किसका, जो ब्लू हेवन है उसको कॉपी पेस्ट उतार दिए 3 का। तो हमने ये उतार दिए कॉमन, ये उतार दिए पूरा सेम डिट्टो उतार दिए जो भी था उसका। ठीक है, ये उतार दिए हमने। अभी क्या करना है, हमें देखना है कि उसे उसमें फेयर वैल्यू ऑफ दिस कितना था, कितना बैलेंस शीट में ऑरेंज का कितना था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे पहले जो 98 का गुडविल एम्पेयरमेंट हुआ है। ठीक है, तो 98 गुडविल एम्पेयर हुआ है, तो इसके क्या करेंगे, जो गुडविल से हटा देंगे हम, हमारे पास जो गुडविल था, जो गुडविल से हम पहले हटा देंगे, गुडविल से क्रिएट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये गुडविल से हटाया हमने और इसका इफेक्ट इसमें डाल दिया हमने, रिटेन अर्निंग में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल गुडविल था तो पूरा पूरा किस हो गया, होल्डिंग को गया। ठीक है, माइनॉरिटी में नहीं गया। अब उसके बाद क्या बोला कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 20% 20 ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है, तो उसने तो 300 में मारा होगा, मगर हमने जो एक्स्ट्रा 300 है उस पर तो हमको मारना पड़ेगा। 300 का डिवाइड बाय 20, तो 15 का हमें डेप्रिसिएशन मारना पड़ेगा। तो हम मार देंगे PP से 15 का डेप्रिसिएशन मार देंगे, और इसका 2 फैक्ट जाएगा, एक जाएगा होल्डिंग, एक माइनॉरिटी रेंट, क्योंकि 2 लोग हैं इसमें, 11.5 3.5। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे कि ये जो 100 रुपये का जो इन्वेंट्री है ये पूरा बेच दिया है इसमें। तो 100 रुपये का इन्वेंट्री जो हमने एक्सेस में जो लिया हुआ था, जो एक्सेस में था 100 रुपये का, ये 500 और 600 एक्सेस में था ना, तो 100 रुपये को भी हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्री में से, और पूरा पूरा दोनों में से माइनस कर देंगे 75-25। ठीक है, इसके बाद क्या बचता, इसके बाद देखो हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है कि देखो 2750 का ये था, उसमें से 2750 में से प्लस कितना होना चाहिए था, प्लस मतलब ये कैरिंग अमाउंट है, प्लस 300 और होना चाहिए था, माइनस डेप्रिसिएशन 15, मतलब इतना रुपये का 3035 का होना चाहिए था, बराबर है। और उसका इतना है तो टोटल कितना होना चाहिए, 9535 का होना चाहिए था। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2023 का 9535 रुपीज़ का होना चाहिए था। इसका मतलब इतना था, तो मतलब इतना एडिशनल होना चाहिए। देखो 9535 प्लस प्लस 15 माइनस 10,300, मतलब इतने रुपए का और माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर लेंगे, 10,300 में से 75 माइनस करेंगे और 750 माइनस करेंगे, तो इतना आना चाहिए 9435, सॉरी 10,300 में से 15 माइनस करेंगे और 750 माइनस करेंगे, तो 9535 आना चाहिए, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अभी देखो हमने क्या कर दिया, पहले ये 750 को छोड़ो इसके हिसाब से। देखो अभी हम, देखो हमारी बैलेंस शीट मैच है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने, हमारा ये था, हमने ये क्रेडिट, इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, तो ये बैलेंस शीट तो अभी मैच है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, जो भी हमारा फेयर वैल्यू चेंजेस, जो भी हमारा चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि जो यहाँ से लेके क्लोजिंग से लेके जो ओपनिंग में जो चेंजेस आने वाले हैं, उतना ही हम यहाँ पे इफेक्ट दिखाएंगे। कैसे इफेक्ट दिखाएंगे, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही कम होना चाहिए, तो कितने से बढ़ेगा हमें नहीं पता, तो कितने से, देखो यहाँ प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 800 और 550, तो 1350 से बढ़ेगा, 800 और 550, 1350 से बढ़ेगा। वे क्या बढ़ेगा, कौन कौन से फेयर वैल्यू बढ़ेंगे हमें पता है क्या, ये जितने भी बढ़ेंगे तो 1350 से बढ़ेंगे, हमें इतना पता चल गया। ठीक है, तो 1350 को हम क्या कर डाल देते हैं पहले, तो 1350 में 800 रुपये तो पहले हम डाल देंगे, किस में, इसमें डाल देंगे, होल्डिंग में उसका प्रॉफिट है 800 पूरा पूरा उसका है, और 550 किसका है, ऑरेंज का है, तो ऑरेंज का दोनों में बंटवारा होगा, तो ऑरेंज में 412 और 137.5 बंटवारा हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मतलब 1350 का बंटवारा होगा। अभी 1350 का बंटवारा कैसे होगा, देखो हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, हम इसको क्रेडिट कर दिए 1350, अब इतना ही नेट इफेक्ट होना चाहिए डेबिट क्रेडिट में। अब देखो हम करते हैं। ठीक है, 9535 ये जो है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे, तो 755 से ये बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेम उसको 1350 ये था, 1350 रुपये ये ले लिए, ये इतने से बढ़ेगा, ये इतने से बढ़ेगा, और इसको ये इतने से बढ़ेगा,
ठीक है, और ये इतने से बढ़ेगा। अब एक एक दो तीन चार पाँच, इसका नेट इफेक्ट कितना देखो, सब कुछ बैलेंस है, बस ये हमने एक्स्ट्रा लिया अभी, ठीक है। तो 750 प्लस 150 सॉरी, ये प्लस प्लस लेते पहले, 150 130 1890 750 -70, देखो 1350 का नेट इफेक्ट आया। अब इतना हम डेबिट कर रहे हैं, इतना हम क्रेडिट करते हैं, बैलेंस शीट तो मैच होनी चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो ये जो है ये हमने ले लिया, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये बैलेंस शीट 1350 से डेबिट 1350 से क्रेडिट, तो ये बैलेंस शीट पूरी हमारी मैच हो जाएगी। तो इसको प्लस कर देने का, तो बैलेंस शीट हमारी मैच, ऐसा। तो ये हमारा क्वेश्चन है ब्लू हेवन का। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग रेडी रखना है। हम पहले CFS बना लेने का यहाँ की, जो कैरी फॉरवर्ड कर देने का 31/2 की, और यहाँ पे, और इसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट कर देने का, और जो भी एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू में एडजस्टमेंट कर देने का। इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है, समझो। तो इसको हमने एडजस्ट कर दिए, और जो इस साल का जो भी हम कमा रहे हैं उसको भी हमने एडजस्ट कर दिया।